हे गाइस, वेलकम बैक। मार्केट में आज अगर आप देखोगे तो जो गैप अप खुला इनिशियल 5 मिनट्स का मार्केट में जो हाई लगा है, वो हाई मार्केट ने थ्रू आउट द डे ब्रेक नहीं किया। मार्केट ने उस हाई को रिस्पेक्ट किया और वही जोन में रेजिस्टेंस फाइंड किया। और जैसे हमने डिस्कस किया कि मार्केट में कहीं ना कहीं एक पोटेंशियल है थोड़ा सेल ऑफ आने का। इतना जो बैक एंड फोर्थ रैली आया है उसके बाद एक प्रॉबिलिटी कि मार्केट में थोड़ा सेल ऑफ दिखने मिले और उसके बाद मार्केट वापस अपना नेक्स्ट लेग ऑफ रैली चालू करे। सो राइट नाउ वी आर लुकिंग एट द पॉइंट जहाँ पे हमको एक शॉर्ट पोजीशन डेवलप करना है, जहाँ हम थोड़े शॉर्ट्स क्रिएट कर सके, एक क्विक प्रॉफिट शॉर्ट में निकालें एंड देन वापस बॉटम में इन्वेस्ट करके हम एक रिवर्सल वाला लॉन्ग ट्रेड ले। क्योंकि हायर पिक्चर जो हमने 2 दिन पहले भी डिस्कस किया कि नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में वी इजीली सी मार्केट हिटिंग द न्यू ऑल टाइम हाई। बट मार्केट रोज अप 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 नहीं जा सकता, मार्केट को थोड़ा रिट्रेसमेंट चाहिए एंड देन अगेन विल गो अप फ्रेश रैली के लिए। न्यू बायर्स इनवाइट करेंगे, एग्जिस्टिंग बायर्स को एग्जिट देंगे, थोड़ा शॉर्ट क्रिएट करेंगे, पैनिक क्रिएट करेंगे, तभी माल सस्ते में मिलेगा और वापस एक नई रैली बनेगी, थोड़ी लिक्विडिटी मार्केट में वापस क्रिएट होगा। तो लुकिंग एट मल्टीपल थिंग्स आर अराउंड द कॉर्नर। वन इज़ मार्केट बैक टू बैक रोज अप जा रहा है, बट जो स्टॉक्स है उसमें उतनी बाइंग अभी रिसेंट टर्म से देखने नहीं मिल रही। इट इज़ मोर लाइक कि इंडेक्स को मैनिपुलेटिवली ऊपर लेके जाया जा रहा है। जो हैवी वेट स्टॉक्स है उसके थ्रू मार्केट को ऊपर खींचा जा रहा है, रैदर देन ब्रॉडर मार्केट में एक लंबी तेजी लाने के कंपैरिजन में। तो ब्रॉडर मार्केट में उतनी बाइंग आए ना है, जो हैवी सेक्टर्स है उसको फोकस होकर मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं। जैसे आज का जो विनिंग सेक्टर रहा है फार्मा और हेल्थ केयर है। दीज टू सेक्टर्स आर समथिंग विच आई फील कि जब मार्केट गिरेगा एंड देन वापस रैली देगा, ये दो सेक्टर हो गए जो मार्केट को ऊपर खींचने में हेल्प करेंगे। और मार्केट में जो नेक्स्ट रैली आएगी उसमें ये दो ही सेक्टर है जो मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे मेजरली, हेल्थ केयर एंड फार्मा। दीज टू सेक्टर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। हमको लगता है लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न जनरेट करेंगे। नेक्स्ट 3-6 मंथ्स आर फॉर हेल्थ केयर एंड फार्मा। अभी राइट नाउ इफ़ वी सी मार्केट इज़ नियरिंग 21 सितंबर। 21 सितंबर और मार्च 21, ये दो डेट है जब इक्विनॉक्स आता है। और इसके कारण मार्केट में ऐसा मूवमेंट होता है कि मार्केट या तो टॉप लगाता है या तो एक बॉटम लगाता है। सो मार्केट में थोड़ा रिवर्सल देखने को मिलता है। मार्केट अगर ऊपर जा रहा हो बैक टू बैक तो थोड़ा सेलिंग देखने मिलता है, और अगर एक सेलिंग आई होती है तो उसको पॉज करके मार्केट वापस ऊपर लेके जाते हैं। आई विल शो यू फ्यू एग्जांपल्स एंड देन आई विल शो यू अभी हमको मार्केट में क्या प्रॉबिलिटी दिख रहा है, मार्केट क्या कर सकता है। मार्च मतलब August 21 आ रहा है, तो सॉरी September 21 इज राउंड द कॉर्नर। सो मार्केट क्या कर सकता है। सो लेट्स लुक एट द प्रीवियस टाइम कि मार्केट ने पहले के समय में क्या किया था March 21 और September 21 के आसपास। इफ़ यू लुक ओवर हियर, एक चीज़ अगर दिखेगी आपको, ये अगर आप तारीख देखोगे तो March 25 आपको दिख रहा होगा, नीचे लिखा है March 25। तो March 25 मतलब इट इज़ नॉट कंपल्सरी एग्जैक्टली 21 को, 3-4 दिन आगे या 3-4 दिन पीछे के आसपास होता है। March 25 को मार्केट में ये टॉप लगा एंड देन यू सी मार्केट 23,750 वाला नीचे गया 21,750। ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट्स की सेलिंग आई थी। लेट्स लुक एट फ्यू मोर एग्जांपल्स। अगर आप देखोगे देन वील लुक एट सितंबर। अगर आप इधर सितंबर देखो, सितंबर मार्केट ने सितंबर 27 को टॉप लगाया था। ये सितंबर 27 का टॉप है। 26,000 वाला मार्केट जो ऑल टाइम हाई रह चुका है, वो डायरेक्टली सेलिंग आके मार्केट किधर रुका, 23,250 पे। ऑलमोस्ट 2,750 पॉइंट्स का सेलिंग था। लेट्स लुक एट वन मोर और टू मोर एग्जाम्पल्स ओवर योर। लेट्स लुक एट वन मोर थिंग। मार्च, अगर आप इधर देखोगे, ये बार March 21 पे क्या हुआ मार्केट में। March 21 पे एक इंटरमीडिएट बॉटम लगा जो मार्केट का ये था साइडवेज जोन। मार्केट यहाँ से आपको दिखेगा, मार्केट 900 पॉइंट की अपसाइड रैली दी थी। मार्केट ऐसे साइडवेज जोन में भी एक अच्छा रैली देता है जब इक्विनॉक्स आता है तो। सो इक्विनॉक्स जनरली मार्केट में एक इंटरमीडिएट टॉप या इंटरमीडिएट बॉटम लगाता है। सो आई फील इस बार जो मार्केट में रैली आई है, दो चीज़ हो सकती है। या तो मार्केट कल और परसों, स्पेशली कल फ्राइडे को इतना गिरे कि मंडे संडे को इस बार आ रहा है, 21 तारीख संडे को आ रही है, 21 तारीख के बदले मंडे को या ट्यूसडे या वेनसडे, 1-2 दिन जो आगे पीछे होता है, मार्केट नेक्स्ट 1-2 दिन में इतनी बड़ी सेलिंग दे कि उसके बाद वो इक्विनॉक्स का पावर लगे और मार्केट यहाँ पे कहीं बॉटम क्रिएट कर दे, देन वापस अपसाइड रैली चालू करे। या तो मार्केट इधर ही कहीं टॉप बना ले अपना, ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन है इधर ही कहीं टॉप लगा ले मार्केट अपना, एंड देन हमको थोड़ी बिकवाली देखने मिले, मार्केट 24,600 24,800 के लेवल्स टेस्ट करने को आए। क्योंकि इक्विनॉक्स वेरी पावरफुल, उसके कारण वो प्लानिटरी एक्शंस इतने स्ट्रांग होते हैं जो मार्केट में एक बहुत हैवी असर करता है और एक बहुत बड़ा इफेक्ट छोड़ के जाता है अपना। ऑलमोस्ट 70 to 75% ऑफ द टाइम इक्विनॉक्स काम करता है और आपको एक अच्छा ट्रेड दे के जाता है। दिस इज अ टाइम वेर यू कुड मेक वेरी बिग मनी इन अ क्विक स्पैन ऑफ टाइम। बिकॉज अगर आप देखोगे इंडिया विक्स
9.8 इतनी लो क्लोजिंग बहुत रेयर होती है इंडिया विक्स में, तो ऑप्शन के प्रीमियम भी बहुत कम है। तो राइट नाउ अगर कोई ऑप्शन जनरल मार्केट में 500 रुपये में ट्रेड कर रहा होता, तो लुकिंग एट द इंडिया विक्स एट 9.8, अभी चांस है मार्केट का वो जो 500 वाला प्रीमियम 250 या 200 रुपये में ट्रेड कर रहा है, जस्ट बिकॉज प्रीमियम इतने ख़राब है। तो अभी टाइम है प्रीमियम में एक बड़ा स्पाइक लाने का, तो मार्केट हमको एक डायरेक्शनल मूव देने वाला है। सो व्हेन इक्विनॉक्स इज कमिंग वी सी द मार्केट एट द टॉप, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कल फ्राइडे भी है, एक ब्लैक फ्राइडे बने और एक बड़ी रेड कैंडल हमको देखने मिले। सो लेट्स बी गेट रेडी कि कल के दिन हमको कैसे ट्रेड करना है, क्या ट्रेड करना है। अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो एक अपॉर्चुनिटी कैसे कैप्चर करना है। ईजी 100, 150, 200% का स्पाइक दिखने मिल सकता है पुट ऑप्शन में। सो लेट्स लुक एट फ्यू चार्ट एंड सी मार्केट क्या कर सकता है। राइट नाउ इफ वी सी एट निफ्टी में एक चीज़ क्लियर दिख रहा है, आर्ली में डाइवर्जेंस में टॉप और बॉटम लगते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइम फ्रेम। आर्ली टाइम फ्रेम में है तो एटलीस्ट नेक्स्ट 1-2 दिन के लिए टॉप काम कर सकता है। एंड वन मोर थिंग, इफ यू लुक एट बॉटम, बॉलिंजर बैंड में इनसाइड आउटसाइड बन रहा है, या आउटसाइड था और ये इनसाइड बना है। एंड वन मोर थिंग, जो डाइवर्जेंस हमने बात की भी है, ये देखो इधर सेम है एंड देन इधर एक नया हाई लगा है, और उसके बाद आज के दिन भी एक और एक डाइवर्जेंस आपको नेकेड आई से नहीं दिखेगा, बट इफ़ यू लुक एट लाइन चार्ट, अगर आप देखोगे टॉप सेम लेवल पे है बट RSI में डिक्लाइन दिख रहा है। तो एक बार हुआ, दूसरी बार वापस डाइवर्जेंस बना है, दो डाइवर्जेंस बैक टू बैक बन रहे हैं, तो एक प्रॉबिलिटी है मार्केट ऐसे गिर के हमको थोड़ा सेलिंग दिखने मिले, और ये छोटी सेलिंग में भी एक बहुत बड़ा रिटर्न बन सकता है अगर आप पुट ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करते हो तो, क्योंकि प्रीमियम्स बहुत कम है। जब स्पाइक आएगा एक बड़ा स्पाइक देखने को मिल सकता है हमको। सो लेट्स सी हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं ये अपॉर्चुनिटी को। जैसे हमको आर्ली में डाइवर्जेंस दिख रहा है, अगर कल के दिन मार्केट का यहाँ पे फ्लैट खुलता है, जैसे ये कैंडल का लो ब्रेक होगा, हम लोग एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं 25,500 के ऊपर। अगर 15 मिनट्स की क्लोजिंग आती है, ओनली देन वील प्लान की SL लेके एग्जिट करें, अंटिल देन वील होल्ड ऑन टू आर ट्रेड। तो 25,500 हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है, एंड देन जैसे ये लो ब्रेक होगा हम एक शॉर्ट ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। तो या सो अभी के लिए ये प्लान है, लो ब्रेक होने पे शॉर्ट करेंगे, इधर फ्यू शॉर्ट पोजीशंस ऐड करेंगे। आई विल एक्सप्लेन यू इन डेप्थ कि किधर किधर कैसे कैसे ट्रेड ऐड करते जाना है, पोजीशंस कैसे डेवलप करनी है। सो फर्स्ट थिंग इज़, जैसे ये लो ब्रेक हो आप थोड़े शॉर्ट्स ऐड कर सकते हो। सेकंड इज़, जब ये स्विंग लो ब्रेक हो और शॉर्ट ट्रेड ऐड करो। एंड फाइनली जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो तब अपने मैक्सिमम शॉर्ट ट्रेड्स ऐड कर सकते हो। ऐसे स्टेप बाय स्टेप पोजीशन ऐड करना, एक साथ ही आप अपने 50 लॉट मत मार दो। 10 लॉट जैसे ये ब्रेक हो, सेकंड 10 लॉट जब ये सपोर्ट ब्रेक हो, थर्ड मेजर क्वांटिटी जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो तो आप एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हो। ट्रेंड लाइन के नीचे या जो सपोर्ट जोन है उसके नीचे 5 या 15 मिनट्स कैंडल का क्लोज आना इंपॉर्टेंट है। एंड लेट्स लुक एट कि हमारे टारगेट क्या होने चाहिए। मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच ऑफ रैली यही पॉइंट से आई है। सो अपने टारगेट्स, मैं अभी के लिए मेरे लिए 2 टारगेट्स है। फर्स्ट टारगेट इज़ 25,200 एंड द सेकेंड टारगेट इज़ 25,050। ये 2 टारगेट के लिए मैं प्लान करूँगा व्हेन आई टेक अ शॉर्ट ट्रेड। इधर से ट्रेड प्लान करूँगा, ये कोई इंट्राडे ट्रेड नहीं है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक चल सकता है। तो शांति और पेशेंस के साथ होल्ड करो। प्रीमियम्स में बहुत फ्लक्चुएशन दिखने मिलेगा, अपना PNL M2M बहुत अप जाएगा डाउन जाएगा, वापस फ्लक्चुएट करेगा, बट होल्ड ऑन टू योर ट्रेड। ये फर्स्ट प्रॉबिलिटी है जिस पे हम ट्रेड करेंगे। सेकंड, अगर कल मार्केट वापस एक नया हाई लगाता है, इधर हमको डाइवर्जेंस गारंटी देखने मिलेगा, एक बड़ा डाइवर्जेंस होगा, तो उधर भी शॉर्ट ट्रेड प्लान करके सिमिलर वे में आप शॉर्ट ट्रेड लोगे। सो जैसे एक्सप्लेन किया है एग्जैक्टली वैसे ही प्लान करना, वैसे ही वेट करना और शॉर्ट की तरफ फोकस रखना, एक अच्छा ट्रेड बन सकता है निफ्टी में स्पेशली। एंड लेट्स लुक एट बैंक निफ्टी में क्या सिग्नल्स है। सिमिलर वे बैंक निफ्टी भी आज जो फर्स्ट 5 मिनट में कैंडल ने हाई लगाया वो ब्रेक कर ही नहीं पाया, ये विंडो पे जाके अटक चुका है बैंक निफ्टी भी। अभी यहाँ से हमको देखना है कि किस तरह की सेलिंग देखने मिलेगी। अगर बैंक निफ्टी में वील सी कैसे देखना है। बैंक निफ्टी आई वुड सजेस्ट इधर 15 मिनट्स का रेंज शिफ्ट दिखने मिल रहा है, 60 के ऊपर से आया 40 पे गया, 60 पे अगेन टच किया, एक रेंज शिफ्ट बना रहा है, यहाँ से डाउन साइड जा सकता है। सो आई वुड प्लान कल के दिन अगर इधर एक फ्लैट खुल के सपोर्ट ब्रेक करता है और नीचे जाता है, शॉर्ट फ्यू क्वांटिटी ओवर देयर। नेक्स्ट इज जब ये 55,500 का ये सपोर्ट जोन ब्रेक होगा तब मैं और शॉर्ट करूँगा, इन द मेजर क्वांटिटी जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तब शॉर्ट करूँगा, और एक लंबा ट्रेड खींच के जा सकता हूँ मैं इसमें, क्योंकि एक अच्छा सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिख रहा है यहाँ पे। डाइवर्जेंस तो बनते ही जा रहे हैं बैक एंड फोर्थ। बैंक निफ्टी का टारगेट हमारा रहेगा अप टू 55,000 तक का टारगेट बना के चल सकते हो बैंक निफ्टी में। अगर शॉर्ट ट्रेड चलता है तो एक अच्छा क्विक 3-4 डे ट्रेड होगा, आराम से 150-200% प्रीमियम आपको स्पाइक देखने मिल सकता है ऑप्शंस में। सो आई वुड सजेस्ट अगर ये ट्रेड एक्टिव होता है आप शॉर्ट लो,
और एक अच्छा रिटर्न जनरेट करो, क्योंकि जैसे मैंने दिखाया 21 मार्च और 21 सितंबर आर द 2 डेट्स जब मार्केट या तो टॉप या तो बॉटम लगाता है ड्यू टू प्लानिटरी एक्शंस इक्विनॉक्स के कारण। तो एक अच्छा डायरेक्शनल मूव देखने मिल सकता है। डोंट मिस दिस ट्रेड। एटलीस्ट अगर ये ट्रेड आपने ढंग से मार दिया तो नेक्स्ट 2-3 महीने में जब बना सकते हो पैसे, वो एक सिंगल ट्रेड में बन सकता है आपका। आई वुड सजेस्ट क्वालिटी ऑन मतलब फोकस ऑन क्वालिटी ट्रेड्स रादर देन रोज़ 10 लॉट 2 लॉट 3 लॉट इधर उधर मारने से बेटर है एक ट्रेड लो, अच्छा क्वांटिटी के साथ करो और एक अच्छा रिटर्न जनरेट करो। मिड कैप में भी सेम चीज़ दिख रहा है। मिड कैप भी अगर ट्रेंड लाइन अगर आपको मिड कैप में भी ट्रेड करना है, इधर देखो मल्टीपल डाइवर्जेंस बनते ही जा रहे हैं। तो मिड कैप भी अगर कोई सिग्नल दे रहा है, इधर आप एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हो। ट्रेंड लाइन ब्रेक हो तो उसमें भी शॉर्ट कर सकते हो। टारगेट 13,100 13,002 है मिड कैप के लिए। लेट्स लुक एट स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में अगर कोई सिग्नल है तो स्मॉल कैप में भी डाइवर्जेंस बनते जा रहा है। बॉलिंजर बैंड अगर आप देखोगे उसमें भी कुछ ना कुछ सिग्नल है। बॉलिंजर बैंड इज ऑल्सो इंडिकेटिंग कि अभी थोड़ा अपसाइड से साइडवेज टू डाउन की तरफ जा सकता है। सो इफ़ मिड कैप में भी सेलिंग आती है तो आप शॉर्ट कर सकते हो। परफेक्ट डाइवर्जेंस है इधर। तो स्मॉल कैप में भी सेलिंग के लिए रेडी है। ऑलमोस्ट हर इंडेक्स में सेलिंग सिग्नल्स आ रहे हैं। लुक ओवर हियर, सेंसेक्स में भी सेम चीज़ है। इधर डाइवर्जेंस बन रहा है, नया टॉप लगा बट आरएसआई में डबल टॉप लग के डाइवर्जेंस बन रहा है। तो सेंसेक्स इज रेडी फॉर शॉर्ट 82,000। आराम से 1000 पॉइंट तो गिर ही जाएगा सेंसेक्स, उसको गिरने के लिए रेडी है। इक्विनॉक्स इज राउंड द कॉर्नर, परफेक्ट शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है। फिनेंशियल सर्विस सेम चीज़ दिख रहा है, जैसे बैंक निफ्टी जैसा एकदम परफेक्ट सेटअप है शॉर्ट करने के लिए। कल के दिन जैसे फ्लैट खुलता है इसके ये कैंडल के नीचे जाता है शॉर्ट करो, जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है और शॉर्ट करो। इजी टारगेट ऑफ 26,300। 300-400 पॉइंट तो आग बंद करके मिल जाएंगे। 26,100 नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। CNX फिनांस, मतलब ये जो CNX फिनांस है उसको शॉर्ट करना है तो फिन निफ्टी शॉर्ट कर देना, सेम चीज़ है। इसमें चार्ट देखो और फिन निफ्टी में शॉर्ट कर लेना। परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है, एकदम परफेक्ट टाइम है। आपको मैं रिमाइंड भी कर रहा हूँ शॉर्ट करने के लिए। बी रेडी। पोर्टफोलियो में आप कोई मस्ती मत करो, पोर्टफोलियो अच्छा है, ऊपर जाएगा। 3-4 दिन की मंदी है बट ये 3-4 दिन में आप बहुत फास्ट शॉर्ट ट्रेड में कमा सकते हो। इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, ग्रेट टाइम टू मेक क्विक मनी इन शॉर्ट्स। आई वुड अपडेट यू फर्दर कल क्या होता है। एंड बिगेस्ट थिंग, अगर कल के दिन मार्केट गिरता है, फ्राइडे को आपको दिख रहा है कि क्लोजिंग के टाइम में मार्केट नीचे की तरफ है, प्रॉफिट बुक मत करना, होल्ड करो अपने प्रॉफिट को, क्योंकि ब्लैक फ्राइडे इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय ब्लैक मंडे। अगर फ्राइडे को क्लोजिंग ख़राब आ रही है, मंडे को भी गैप डाउन खुलने की प्रॉबिलिटी 90% होती ही होती है। अगर फ्राइडे को आपको दिख रहा है मार्केट 500 600 700 पॉइंट नीचे बंद हो रहा है एकदम बॉटम पे, अगर मार्केट 52,000 से 51,000 आ गया है और क्लोजिंग भी 51,000 100 पॉइंट इधर उधर दे रहा है, तो बी रेडी, मंडे को भी एक गैप डाउन देखने मिलेगा। आप में हिम्मत है और उधर 10 लॉट शॉर्ट मारो, मंडे को गैप डाउन मिलेगा, एग्जिट कर देना माल। बट फ्राइडे को क्लोजिंग अगर नीचे आ रही है तो डर के एग्जिट मत कर देना, ट्रेड को होल्ड करना। मंडे को भी गैप डाउन देखने को मिलेगा और एक बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट हो सकता है। सो ये क्विक अपडेट था बट वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट। ये एक ट्रेड आपका नेक्स्ट 2-3 महीने का प्रॉफिट बना के दे सकता है अगर ढंग से ट्रेड कर लिया तो। थोड़ा पेशेंस रखा, फ्लक्चुएशन देखने की हिम्मत रखना। भाव ऊपर नीचे होगा, M2M में फ्लक्चुएशन होगा बट स्टिल होल्ड ऑन टू योर ट्रेड। पैनिक करके एग्जिट मत कर देना। फॉर मोस्ट अपडेट्स डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कोई भी डाउट हो कॉन्सेप्ट के रिलेटेड या जो मैंने अभी बोला या कोई लेवल्स का, पुट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल हेल्प यू आउट।